They were still in the midst of plan to shift when they learned that the house had been acquired by the government. अभी वे अपने नए मकान में शिफ्ट होने के प्लान के बीच में ही थे, यानी कि अभी वो अपने नए मकान में शिफ्ट होने का सोच ही रहे थे, तभी उन्हें पता चलता है कि उनका जो न्यू घर है वह गवर्नमेंट ने एक्वायर्ड कर लिया है, यानी कि गवर्नमेंट ने अपने अधिग्रहण में ले लिया है। मिसिज़ मलिक वॉज फ्यूरियस, मिसिज़ मलिक बहुत गुस्सा हो जाती है। बट द नेक्स्ट मोमेंट व्हेन मिस्टर मलिक मैंशन द रेंट असेस्ड शी क्वाइटन डाउन, लेकिन जैसे ही अगले पल मिस्टर मलिक वहाँ पर रेंट के बारे में बताता है कि गवर्नमेंट जो है उनके घर का इतना रेंट देने वाली है, वो थोड़ी शांत हो जाती है। वाइल सुपरवाइजिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस शी हैड कल्टिवेटेड लव फॉर हर नेबर्स, जब वो अपने मकान का निरीक्षण कर रही थी, यानी कि जब वो अपने मकान की देखभाल कर रही थी, तब उसने अपने जो नेबर्स थे, जो पड़ोसी थे, उनके साथ में बहुत ही अच्छा जो रिलेशन था वो मेंटेन कर लिया था, बिल्डअप कर दिया था। एंड मेड फ्रेंड्स इन द कॉलोनी, और अपनी कॉलोनी के अंदर उसने अच्छे दोस्त भी बना लिए थे। शी थॉट ऑफ वेरियस प्लान्स फॉर डूइंग अप द हाउसेज, और उसने अपने नए घर के अंदर बहुत सारी चीज़ें करने का प्लान भी बना रखा था। एवरीथिंग हैड टू बी फॉरगॉटन, लेकिन अब सब कुछ भुलाना पड़ रहा था। देन दे वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिल्ली, और इसी बीच क्या होता है, मिस्टर मलिक का दिल्ली से ट्रांसफ़र हो जाता है। मिसिज़ मलिक वॉज हैप्पी, मिसिज़ मलिक बहुत खुश थी। शी वुड नो मोर सी हर हाउस, क्योंकि अब वह अपने घर को और ज़्यादा नहीं देख पाएगी। रिग्रेट नॉट बीइंग एबल टू लिव इन इट, और उसको दुख भी नहीं होगा कि वह अपने नए घर के अंदर नहीं रह पा रही है। मतलब कि वो इस बात से खुश थी कि चलो यहाँ से मिस्टर मलिक का ट्रांसफ़र हो गया, तो अब वो अपने नए घर को नहीं देख पाएगी, तो इस बात का उसको दुख भी नहीं होगा। एंड देन थिंकिंग ऑफ द सब्सटेंशियल रेंट, और उसके बाद में वो फिर उस रेंट के बारे में सोचती जो गवर्नमेंट उनको देने वाला था। फील कंसर्ट, थोड़ी सी उसको उससे सांत्वना मिलती। ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर दे हैड टू वेट फॉर मैनी मोर ईयर्स फॉर अनदर टर्म ऑफ पोस्टिंग इन दिल्ली, और इस तरह से एक प्लेस से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र होते हुए उन्हें कई सालों तक दिल्ली में वापस से आने का इंतज़ार करना पड़ा। इन द मीन वाइल मिसिज़ मलिक मदर इन लॉ पास्ड अवे, और इस दौरान क्या होता है, मिसिज़ मलिक की जो मदर इन लॉ होती है उनकी डेथ हो जाती है। देयर डॉटर हैड बीन मैरिड, उनकी बेटी की भी शादी हो जाती है। इन अ वे दे वर लकी दैट देयर हाउस हैड बीन रेंटेड टू द गवर्नमेंट, और एक तरीके से वो लकी भी थे कि उनका जो घर है वह गवर्नमेंट को दिया गया था रेंट के लिए। प्राइवेट टेनेंट्स आर सच ए हेडेक, क्योंकि जो प्राइवेट टेनेंट्स होते हैं, जो प्राइवेट किराएदार होते हैं, वो बहुत बड़ी हेडेक होते हैं। देयर इज़ नो एंड टू देयर कंप्लेंट्स एंड डिमांड्स, क्योंकि उनकी शिकायतों की, उनकी डिमांड्स का कोई एंड नहीं होता है। एंड देन दे आर मोर ऑफन देन नॉट इरेगुलर इन द पेमेंट ऑफ रेंट, और इससे भी ज़्यादा जो प्राइवेट टेनेंट्स होते हैं वो कभी भी टाइम के ऊपर अपना पेमेंट नहीं देते थे। मिसिज़ मलिक्स हाउस हैविंग बिन रिक्वाइजिशन बाय द गवर्नमेंट, मिसिज़ मलिक का जो घर था वह गवर्नमेंट के द्वारा अधिग्रहित किया गया था। द रेंट वॉज क्रेडिटेड टू देयर बैंक अकाउंट एवरी मंथ रेगुलरली, और जो उस घर का जो रेंट था वो हर महीने उनके अकाउंट के अंदर आ रहा था। ओनली देयर सन रिमेन टू बी मैरिड नाउ, अब जो है वो मिसिज़ मलिक और मिस्टर मलिक जो थे, उनका बेटा जो था उसकी शादी होनी बाकी थी। मिसिज़ मलिक थॉट दैट दे वुड रेदर बी डन विद इट बिफोर ही रिटायर्ड, तो मिस्टर मलिक सोचते हैं कि उनके रिटायरमेंट से पहले उनके बेटे की भी शादी हो जाए। देयर सन हैड बीन मैरिड, उनके बेटे की भी शादी हो गई। मिस्टर मलिक हैड रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस, मिस्टर मलिक जो थे वो अपनी सर्विस से रिटायर्ड हो गए। बट देयर हाउस हैड नॉट बीन येट रिलीज बाय द गवर्नमेंट, लेकिन उनका जो घर था वो अभी भी गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज़ नहीं किया गया था, यानी कि अभी भी वो जो घर था वह गवर्नमेंट के पास ही था। मिस्टर एंड मिसिज़ मलिक लिव्ड विद देयर सन एंड डॉटर इन लॉ इन रेंटेड हाउस, मिस्टर मलिक और मिसिज़ मलिक जो थे वह अपने बेटे और बहू के साथ में एक किराए के घर में रहते थे। Mr. Malik was still fighting with the government for release of the house when his end come. जब मिस्टर मलिक के एंड के दिन आ गए, यानी कि जब मिस्टर मलिक की डेथ होने वाली थी, उससे कुछ दिनों पहले भी वह क्या कर रहे थे, गवर्नमेंट के साथ में अपने मकान को फ्री करवाने के लिए वो वहाँ पर उनसे लड़ रहे थे। ही पास्ड अवे विदाउट बीइंग एबल टू लिव इन हिज हाउस इवन फॉर अ डे, और अपने नए घर के अंदर बिना एक दिन रहे उनकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि अपने नए घर के अंदर वो एक दिन भी नहीं रह पाते हैं। नाउ विद इन 3 months द हाउस वॉज डी रिक्वाइजेशन, और अब 3 महीनों के अंदर 3 महीने बाद ही उनका घर जो था वो गवर्नमेंट के द्वारा छोड़ दिया जाता है, यानी कि मिस्टर मलिक की डेथ के 3 महीने बाद में उस घर को गवर्नमेंट रिलीज़ कर देती है।
Mrs. Malik daughter in law was keener than Mrs. Malik to shift to her own house. Mrs. Malik की जो डॉटर इन लॉ थी वह Mrs. Malik से कहीं ज़्यादा उत्सुक थी अपने नए घर में रहने के लिए. The moment they restored possession of the house, द मोमेंट दे वर रीस्टोर्ड पोजेशन ऑफ द हाउस, और वह क्षण आ गया था, वह पल आ गया था जब वह अपने घर का जो संपत्ति थी उसको इकट्ठा करने लगे थे, जो भी सामान था उसको इकट्ठा करने लगे थे. शी हैड इट पेंटेड एंड पॉलिश एंड स्टार्टेड शिफ्टिंग. उसने अपने नए घर का पेंट और पॉलिश करने का भी ऑर्डर दे दिया था और वो शिफ्टिंग करना भी शुरू करने वाले थे. द फर्नीचर डीलर हैड बिन ऑर्डर टू सप्लाई अ नंबर ऑफ पीसेज विच ही डिड. और फर्नीचर डीलर को भी ऑर्डर दे दिया जाता है कि जो सामान तैयार करने के लिए दिया गया था उसको वहाँ पर शिफ्ट करना शुरू करें. दे हैड टू शिफ्ट ऑन मंडे मॉर्निंग. उनको मंडे मॉर्निंग को शिफ्ट होना था, बट एज दे वॉक अप, लेकिन जैसे ही वो सुबह उठते हैं दे फाउंड दैट इट वॉज रेनिंग. तो उन्हें पता चलता है कि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी. द डाउनपोर वॉज रेदर हैवी. जो बारिश थी, जो मूसलाधार बारिश थी, वो बहुत ही तेज़ थी. दे वेटेड एंड वेटेड. उन्होंने वहाँ पर बहुत इंतज़ार किया. दैन इट वॉज टाइम फॉर मिसिज़ मलिक सन टू गो टू द ऑफिस. और अब वह टाइम आ गया था कि मिसिज़ मलिक के बेटे के ऑफिस जाना था, यानी कि उनके ऑफिस जाने का समय हो गया था. इट वॉज डिसाइडेड दैट दे वुड शिफ्ट इन द इवनिंग. और ये डिसाइड हुआ कि वे लोग अब शाम को नए घर के अंदर शिफ्ट होंगे. इट कंटिन्यू टू रेन थ्रू आउट द डे. पूरे दिन बारिश होती रहती है. इट वॉज रेनिंग एज हैवी एज एवर इन द इवनिंग ऑल्सो. और ये बारिश शाम को भी वैसे ही हैवी होती है जैसे सुबह हैवी हो रही थी. मंडे बीइंग एन ऑस्पिशियस डे. मंडे जो था वो बहुत ही शुभ दिन था. मिसिज़ मलिक वांटेड टू शिफ्ट इफ़ दे कुड. और मिसिज़ मलिक जो थी वह आज ही जो थी मंडे के दिन ही वहाँ पर शिफ्ट होना चाहती थी. इसके आगे का बाद में पढ़ेंगे.